ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने यह दावा किया था कि भारत ने ही नेपाली इलाकों पर नहीं बल्कि नेपाल ने भी भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रखा है। बालेन शाह ने कहा था कि दोनों देशों के बीच विवाद सुलझाने के लिए चीन और यूके को मध्यस्थता करनी चाहिए। इस पर अब भारत ने कड़ा जवाब दिया और सीधे तौर पर कहा है कि दोनों देशों के बीच के मामलों में तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है। तो यहाँ पर इसकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे सर, जिस तरह से हमने देखा कि भारत और नेपाल के बीच जो कस्टम ड्यूटी का हमने मुद्दा देखा उसको लेकर भी बवाल मचा था, लेकिन अब यहाँ पर बालेन शाह नेपाल में ही घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जो नेपाल में बालेन शाह ने ये बड़ा बयान दिया, जिसके बाद वहां पर जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने ही अब उनका घेराव शुरू कर दिया है और उनसे यहां पर माफी की मांग भी की है। लेकिन इसी बीच भारत की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसके क्या मायने हैं? देखिए, नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह ने नेपाल की संसद में जो किया उसमें उन्होंने इस बात के को तो जरूर कहा जो पहले की सरकारें कहती रही हैं कि भारत के द्वारा नेपाल की टेरिटरी में इंक्रोचमेंट्स किए गए हैं, लेकिन उस तरीके के बयानों को देते हुए उन्होंने इस बात को भी कह डाला कि नेपाल ने भी भारत की टेरिटरीज के अनेक जगहों पर इंक्रोचमेंट्स किए हैं। तो ये और उन्होंने इस तरीके के बयान को दे करके इस बात को पुश करने की कोशिश की कि भारत और नेपाल के बीच में सीमा संबंधी जो विषय हैं उसके बारे में बातचीत होनी चाहिए और डायलॉग को करना चाहिए। तो डायलॉग और डिप्लोमेसी को पुश करने की प्रक्रिया में उन्होंने अपने ऊपर ही एक तरह का सेल्फ गोल करते हुए और इस तरीके की बातें कह डाली कि जो कि नेपाल के अंदर ही काफी आलोचना का कारण बनी है और नेपाल और की सरकार को इसको लेकर के क्लैरिफिकेशन और सफाई देने के मोड में आना पड़ा। और नेपाल की सरकार की तरफ से ये कहा गया कि ये जो उन्होंने इंक्रोचमेंट की बात कही है वो संभव है कि जो नो मैन लैंड एरिया होते हैं, जो कृषि आधारित जो गतिविधियां होती हैं उसमें कई बार कृषक ये अपनी जो खेती करने के अपने कल्टीवेशन को करने की प्रक्रिया में कुछ आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे भारत के क्षेत्रों में भी जा करके अपनी कुछ कृषि संबंधी गतिविधियां कर डालते हैं। तो ये जो इस तरीके की गतिविधियों से जो थोड़े छोटे इंक्रोचमेंट्स होते हैं उसको ही इसको इस तरह से देखा जाना चाहिए जो नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है। तो इस तरीके का जो बयान उन्होंने दिया है, जाहिर है कि ये बयान नेपाल के अंदर भी आलोचना का कारण बन रहा है और भारत की तरफ से तो ये स्पष्ट रूप से कहा जाता रहा है कि जो लिपू लेक, लिम्पिया, धोरिया और काला पानी का जो क्षेत्र है जो कि नेपाल की पिछली सरकार के द्वारा इस क्षेत्र पर दावा किया जाता रहा है वो एक इमेजिनरी क्लेम है, वो अनटेनेबल है। वो जो क्षेत्र है लिम्पिया, धोरिया, काला पानी और लिपू लेक वो भारतीय क्षेत्र है और उस पर किसी भी तरीके से नेपाल अपना दावा नहीं कर सकता। लेकिन भारत ने साथ ही ये भी कहा है कि ऐसे कोई भी अगर विषय हो तो वो निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत के माध्यम से हल किए जाने चाहिए। और देखिए, प्रधानमंत्री बालेन शाह ने ये भी कह डाला कि इसमें जो ब्रिटेन को और चाइना जैसे राष्ट्र को मध्यस्थता करनी चाहिए। तो इस तरीके की जो भी प्रपोजल्स हैं उसके बारे में भारत का दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है कि भारत और नेपाल के बीच में जो भी इश्यूज हैं उसको सिर्फ और सिर्फ बायलैटरल तरीके से ही रिजॉल्व किया जा सकता है। उसमें कोई तीसरे पक्ष की जो मध्यस्थता है वो भारत स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि जो फॉरेन इंटरवेंशंस, इंटरनेशनल इंटरवेंशंस जब दो पक्षों के बीच में किए जाते हैं तो उसका जो परिणाम है वो सार्थक नहीं निकलता, वो विषय ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और वो जो फॉरेन इंटरवेंशंस के माध्यम से ऐसे भी इंटरवीन करने वाले जो राष्ट्र हैं वो अपने हितों को साधने की कोशिश करते हैं। इसलिए भारत एक मैच्योर परिपक्व राष्ट्र है। भारत फॉरेन इंटरवेंशंस की स्थितियों की जटिलता को समझता है। इसी वजह से भारत कभी भी इस तरीके की स्थितियों के लिए तैयार नहीं होगा और भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी तीसरा पक्ष की मध्यस्थता भारत को स्वीकार नहीं होगी और दो टूक तरीके से इस बात को बता दिया गया है। लेकिन एक बात मैं आपके सवाल के जवाब में अवश्य कहना चाहता हूँ कि देखिए, भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध हैं वो अटूट हैं, अटल हैं। रिश्तों की जो गहराई बहुत ज्यादा है। ये जो संबंध है ये सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक सामुदायिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंध भी है। रोटी बेटी का रिश्ता दोनों समाज के बीच में है। तो ऐसे में इन संबंधों में दरार डालने की अगर साजिशें रची जाएंगी अनेक अपने पॉलिटिकल मोटिव्स की वजह से, अगर भारत और नेपाल के संबंधों में इश्यूज को, अनइमेजिनरी इश्यूज को खड़ा करने की कोशिश की जाएगी तो उसमें सफलता नहीं मिलने वाली। और मेरा मानना है कि जो भी विषय हैं वो बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व किए जा सकते हैं।
बालेन शाह जाहिर है कि वो भी बातचीत के लिए पुश कर रहे हैं और भारत भी इसी बात को कह रहा है। तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में जब बातचीत की प्रक्रिया इस सरकार के साथ शुरू होगी तो उसमें इन मुद्दों का जो निस्तारण है वो बातचीत के माध्यम से किया जा सकेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। और दोनों देशों के बीच में ये जो विषय हैं वो बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व किए जा सकते हैं। ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। सर, यहाँ पर आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी। हमने देखा कि अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है बालेन शाह को कुर्सी संभाले हुए, लेकिन यहाँ पर लगातार जो है नेपाल में भी उनका विरोध देखने को मिला। कस्टम ड्यूटी का जो मुद्दा था उस पर बात करें तो वहां पर जो प्रोटेस्ट हैं वो हुए, विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन अब यहाँ पर जो उनका ये बयान है इसका ही उनके ही देश में जो है विरोध नजर आ रहा है और लगातार जो कई विपक्षी सांसद हैं उनकी तरफ से तेजी से इसका विरोध किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या जो नेपाल के पीएम बालेन शाह हैं, जो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों जो उनके फैसले हुए या फिर बयान हो जिनको भारत विरोधी कहा गया, क्यों आखिर यहाँ पर नेपाल के पीएम बालेन शाह क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर वो विवादों में क्यों घिरते हुए नजर आ रहे हैं? क्या कुर्सी संभालने के बाद अब वो फंसते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये जो नेपाल की सरकार है, जो युवाओं की सरकार है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। जेनजी के आंदोलन से निकली हुई ये सरकार है। जाहिर है कि युवा एस्पिरेशनल होते हैं, युवा कुछ नया करके दिखाने की मंशा रखते हैं, कुछ नए तरीके की अप्रोच पर काम करने के बारे में वो विचार करते हैं, इसलिए कई बार वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी चले जाते हैं। लेकिन देखिए, एक बात मैं आपके बड़े सम्मानित चैनल के माध्यम से सोनम जी कहना चाहता हूँ कि नेपाल में सरकार युवाओं की अवश्य है, लेकिन इस युवा सरकार को जो ग्राउंड रियलिटीज हैं उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और रिश्तों की जो संवेदनशीलता है, जो उसके जो नुआंसेस हैं, उसको हमेशा ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये बालेन शाह की सरकार भारत की सरकार को, भारत के साथ संबंधों को बहुत रिस्पेक्ट करती है, बहुत उसको प्राथमिकता पर रखती है, ये बात मैं अवश्य कहना चाहता हूँ। लेकिन जो भारत और नेपाल के संबंधों के बीच में जो विषय हैं उसकी जो संवेदनशीलता है उसको भी समझने की आवश्यकता है। और भारत और नेपाल के लोग एक दूसरे के ऊपर बहुत ही गहरे तरीके से आश्रित हैं और दोनों के बीच में व्यापारिक जो खासकर जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा गहरा है और ऐसे में वहाँ पर नए तरीके के शुल्क इत्यादि लगाना और भंसार के नियम में बदलाव इत्यादि करना और ज़्यादा सामान खरीदने पर ज़्यादा शुल्क लगाना, 100 रुपए से ज़्यादा इत्यादि, ये आम लोगों को बड़ी कठिनाइयों का सामना इससे करना पड़ रहा है। इसके बारे में उन्हें रिकंसिडरेशन करना चाहिए और बातचीत के लिए देखिए वो भी पुश कर रहे हैं। वो जब उन्होंने कहा कि नेपाल ने भी भारत की टेरिटरी का एनक्रोचमेंट किया है तो जाहिर है कि जो इस बात को कहने का पर बल दे रहे थे कि भारत और नेपाल को बातचीत करनी चाहिए। तो बातचीत करने की प्रक्रिया का सकारात्मक संकेत वो अवश्य दे रहे हैं और इसी बात को भारत भी कह रहा है। लेकिन जो भी सीमा संबंधी जो विषय है उस पर भारत का रुख बहुत स्पष्ट है कि जो पहले की जो सरकार थी वो लिपू लेख, लिम्पिया, धोरिया, काला पानी के जो विषय को उठाती थी, संवैधानिक परिवर्तन भी किया था, वो अपने मैप में बदलाव इत्यादि किए थे, वो सब इमेजिनरी थे। और आज चूंकि नई सरकार है उसके पास ये अवसर है कि वो इस तरीके के मुद्दों पर एक क्लैरिफिकेशन लाए और भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा संबंधी जो भी विषय हैं उसको बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़े। अगर वो सकारात्मक कदम उठाएंगे तो मेरा विश्वास है कि भारत की सरकार भी सकारात्मक तरीके से ऐसे विषयों को एड्रेस करेगी और मेरा मानना है कि जो सीमा संबंधी विषय हैं उसको बातचीत के माध्यम से उसका क्लियर और प्रॉपर जो भी इश्यूज हैं उसको उसके डिमार्केशन के संदर्भ में उसको रिजॉल्व किया जा सकता है। और मैं मानता हूं कि आगे आने वाले समय में बालेन शाह की सरकार के साथ हमारे एंगेजमेंट्स होंगे और बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और ये सारे जो विषय हैं वो बातचीत से समाधान उसका निकलेगा। लेकिन ये जो सरकार है युवाओं की सरकार है, ये भारत सरकार जानती है। इसी वजह से यदि वो कई बार ऐसे बयान दे भी डालते हैं कि जिसमें कि परिपक्वता कम दिखाई देती है, तो मैं मानता हूं कि भारत की सरकार इस सरकार को मौका अवश्य देगी और कोई भी ऐसा हम रिएक्शन नहीं करेंगे कि जिससे कि ये जो विषय है वो और अधिक ज़्यादा उसमें किसी तरीके की क्षति हो, रिश्तों में क्षति हो। तो मैं नहीं मानता कि इस तरीके के जो विषय उन्होंने उठाए हैं उससे भारत और नेपाल के संबंधों में कोई तनाव आने जा रहा है। जो भी इश्यूज होंगे वो बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व होंगे और दोनों ही देशों का जो रुख है, दोनों ही सरकारों का जो रुख है
वो अब तक मैं बहुत सकारात्मक देखता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने समझा कि यहाँ पर भारत और नेपाल का जो सीमा का मुद्दा है उस पर अब भारत सरकार की तरफ से ये दो टूक जवाब दिया गया है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं वो भी बताइएगा।